यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जैसा कि आज आपको मिलवाने वाला हूँ ऑल इंडिया रैंक टू से, और ऑल इंडिया रैंक टू सीए फाइनल में बहुत बड़ी बात होती है। और कल्पेश से, कल्पेश जैन, और कल्पेश का फाउंडेशन में कोई भी रैंक नहीं था, जिसको सीपीटी पहले बोलते थे। फाउंडेशन में कोई रैंक नहीं, इंटरमीडिएट में कोई भी रैंक नहीं। और मुझे ये पता चला इंटरमीडिएट तो उन्होंने एक एक ग्रुप करके दिया, पहले एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, उसके बाद सीधा फाइनल में रैंक, और वो भी ऑल इंडिया रैंक टू। तो कल्पेश, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कल रैंक के बारे में कब पता चला, एंड उसके बाद कैसे लगा, क्या कैसा लगा आपको? सो इनफैक्ट अराउंड 10 o'clock था। मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया। बहुत एंशियस था, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आई वाज वेरी एंशियस कि अभी रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इट वाज बैकग्राउंड फर्स्ट 7 o'clock आया था May 22 का। November 22 9 o'clock, अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, 10 बज गए। तो उसने बोला कुछ जाके अच्छा वाला मूवी देख ले। हो हम्म। नहीं पा रहा था, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, 10:25 के अराउंड एक कॉल आया। कुछ हम्म। नंबर करके, वो लैंडलाइन नंबर भी नहीं था और वो दिल्ली का नंबर भी नहीं लगा। आई कॉल्ड और उन्होंने बोला कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, दिस इज अनिकेत तलाटियोरियर एंड कंग्रेचुलेशन यू सेक्यूर एन ऑल इंडिया रैंक टू। तभी एक 2-3 सेकंड के लिए आई कुड नॉट रिएक्ट, मेरे आसपास क्या हो रहा है आई कुड नॉट इवन सी। सो इमीडिएट एक्सप्रेशन था कि आई कांट बिलीव इट्स प्रेसिडेंट। सो आप कुछ बोल सकते हो कि एक एविडेंस मिल जाए कि आप ही प्रेसिडेंट है। ये कोई प्रैंक नहीं है, क्योंकि ट्रू। आई नो दैट माय फ्रेंड्स आर वेरी मच केपेबल ऑफ पुलिंग द प्रैंक। So ट्रू। he was like, result आ जाएगा any moment, you can go and check the result. So जब result, I did not tell anyone कि all India rank 2 है, मतलब because I could not believe myself, because ट्रू। I was expecting just भगवान मुझे पास करा दो, बस इतना ही था मेरा एक्सपेक्टेशंस। और जब भी मैंने खोल के फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी नहीं चेक किया, मैंने चेक किया कि दो पास है या नहीं। उसके बाद आई वेंट एंड मेरिट लिस्ट, इट वाज 2 एंड आई स्टिल रिमेम्बर। आई एम नॉट कमिंग टू टर्म्स अभी भी, जब भी मैं वो 2 देखता हूँ ना मेरिट लिस्ट पे, I feel it's me. Two is very high number for me, I feel, because it's like all India mein two is not a very, I did not इजी। expect it to, ट्रू। so I still cannot come to terms with it कि मैंने all India rank 2 secure किया है, because I was, as you said, I was never a ranker before. हाँ मैंने, I wanted to get a rank। वो initial जो 2 महीने थे एग्जाम लीव में, वो एक एस्पिरेशन था कि अच्छा रैंक लेके आया। लेकिन जब एक एक पेपर गया, स्पेशली डीटी का पेपर गया, वो बहुत ज्यादा, आई थिंक लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में, आई मीन दे वर प्रेइंग दैट पेपर वाज रियली डिफिकल्ट। उसके बाद तो अच्छा चलो पास हो जाएंगे। आई वाज काउंटिंग, मेरा 40-44 पे आके रुक रहा था। अरे भैया 40-44 पे क्या होगा, मुझे अग्रीगेट तो चाहिए। तो देन आई सॉ 2 एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड लाइक दे आस्क्ड मी तुम्हारा ही रिजल्ट है क्या, एक बार चेक कर लो फिर से। देन आई वाज लाइक पूरा चेक कर लिया, मेरा ही एक बार प्रेसिडेंट का कॉल आ गया। And I'm still taking time to come in terms with it, because it is an amazing feeling, or I think once in a lifetime achievement, because CA is a very tough course according to a lot of people, and उसमें ऑल इंडिया रैंक। और कल जब से वो रिजल्ट आया, नाइट 2 o'clock तक आई वॉज ऑन कॉल्स ओनली। सो इट वॉज अ वेरी, आई मीन एक तरह से बहुत हेक्टिक भी था, बहुत अच्छा था भी था, क्योंकि एक दिन में इतना बहुत ज्यादा अटेंशन मिल गया आपको। एंड आप, you people start recognizing you, बहुत surreal feeling है अभी भी। I cannot express how I feel today, because today morning to wake up as a chartered accountant is a different feeling। और उसके ऊपर एक और अच्छी feeling है कि आपको वो बुक्स फिर से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। Exactly, exactly. So, Kalpesh, you are from the background where your parents is also chartered accountant, or from business No, background? so yeah, so my father is a businessman, my mother is a homemaker, so I'm the first chartered accountant in the family. तो Oh, great. इसके लिए वो भी, आई थिंक दैट इज अ चेरी ऑन द केक की फर्स्ट चार्ट अकाउंटेंट है। एंड इवन डिस्पाइट दे नॉट बीइंग अ चार्ट अकाउंटेंट, उनको पता था कि ये कुछ टफ है। उन लाइक दे सपोर्टेड मी अ लॉट। सो आई थिंक बैकग्राउंड में, आई मीन आई मे बी द फर्स्ट चार्ट अकाउंटेंट, बट उनको पता था कि कितना इस कोर्स में लगता है द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। राइट। एंड कल जब ऑल इंडिया रैंक टू आया होगा तो पेरेंट्स को लग रहा होगा कुछ अच्छा हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, क्या हुआ है वो नहीं पता, बट अच्छा हुआ है कुछ ना कुछ हाँ करके, ठीक है। हाँ हाँ। तो उन्होंने, मैंने बोला ऑल इंडिया रैंक 2, मेरे पापा को मैंने फोन करके बोला। हम्म। उन्होंने वेरी गुड करके रख दिया फोन। हाँ। उसके बाद जो उनको कॉल आने शुरू हुए, हम्म। नाइट तक उनको कॉल आते रहे। इनफैक्ट माय मॉम एंड डैड बोथ वर रिसीविंग कॉल्स। हम्म। उनको एक सेलिब्रिटी की तरह फील हो रहा था। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी एट दैट, लाइक वो बोल रहे थे अभी तक कहाँ कहाँ से कॉल आ रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है वो कौन है जो कॉल कर रहा है। लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि जो 1 2 3 है उनका पब्लिश हो जाता है ट्रू, इंटरनेट ट्रू, पे। ट्रू। ट्रू।
बहुत ज्यादा कॉल कर रहे थे, और लाइक वो कॉल उठा उठा कर थक गए थे, लेकिन इतना अच्छा था कल। पूरे रिलेटिव्स वगैरह सब रात को आए थे, और मतलब केक वेक सब कट किया, पूरा वो अलग एक माहौल था कल। तो वो एक जो एक एक्सपीरियंस लाइफ में, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। सो बहुत अच्छा था। लेकिन दैट टाइम उनको रियलाइज नहीं हुआ कि ऑल इंडिया टू क्या है, लेकिन लोगों ने फोन करके बोला कि भैया ऑल इंडिया टू इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। हम्म। और ट्रू। more than me, I am very happy for them कि they are feeling very proud, they are feeling very happy that I have achieved this, and I can see in their eyes, आज देख सकता हूँ कि वो बहुत खुश है। एक एक हम्म। दिखता है वो डिफरेंस है उनको, क्योंकि क्योंकि रिजल्ट आ रहा था। मैंने ट्यूसडे नाइट को ही बोला था एक्चुअली, मैंने पहले बोला ही नहीं कि रिजल्ट आ रहा है, मुझे पता है हम्म। वो खुश होंगे इसलिए। तो जब भी बोला तो उन्होंने शॉक में गया कि अभी क्या बोल रहा है एक दिन पहले। तो बट व्हेन वी सॉ द रिजल्ट एंड इट वाज जस्ट, आई कांट स्टिल से दैट उनको कितना अच्छा लगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो मुझे एक बात बताइए कि लास्ट के 4 मंथ जो रहते हैं स्टडी पीरियड, जिसमें आपने कैसे स्टडी को मैनेज किया? कितने ओके। घंटे पढ़ते थे? क्योंकि मैंने बच्चों से जब क्वेश्चन पूछे कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 दोनों को इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो उन्होंने पूछा कि वो लोग कितना घंटे पढ़ते थे? क्या सच में 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता है? 18-20 is not possible. I think 4 महीने it is very much not possible. So हम्म। in fact दिसंबर मैंने जब एग्जाम ली में गया, और जनवरी में आपका खुद का इंटरव्यू आया था 2-3 रैंकर के साथ। मैं यही क्वेश्चन के ऊपर मैं देख रहा था वो कितने घंटे पढ़ रहे थे। आई थिंक वन थिंग मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि क्वांटिटी इज नॉट विच मैटर्स। आई थिंक आप जितना क्वालिटी पढ़ोगे इट विल रियली मैटर। क्योंकि अभी अब देख सकते हो कि इस बार के पेपर सभी अब वो पार थे या पार थे, मतलब ऐसा भी कुछ एक्सेप्ट फॉर योर इलेक्टिव, बाकी सभी पेपर बहुत अच्छे थे। लाइक इट वाज वेरी गुड, यू नीड टू हैव क्लैरिटी। सो फर्स्ट आई टेल यू व्हाट आई डिड इन द फोर एसएफएम, मंथ्स एसएफएम में तो मैंने सुना था, एसएफएम के बाद तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी मार्केट में हाँ, तो कि एस लाइक एफ एम के समथिंग इज बाद, न्यू करके, ठीक है, लाइक वैसा था। हाँ एस हाँ। एफ एम के बाद तो ये हुआ कि बहुत लोग ने ऑडिट, मतलब ऑडिट एग्जाम अपियर ही नहीं किया था, इतना बहुत नेगेटिव। उसके बाद लोगों ने सोचा कि ऑडिट इजी होगा क्योंकि एक ग्रुप में एक पेपर टफ आता, ऑडिट उसके ऊपर आया। उसके ऊपर है। एंड बहुत ज्यादा था। लेकिन आई टेल यू व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर 4 मंथ्स। मेरा व्हेन आई जॉइंड माय आर्टिकलशिप, मेरा एक ही गोल था, एग्जाम लीव के पहले जो भी क्लासेस है निपटा देना। सो आई फिनिश्ड माय क्लासेस। जो भी क्लास, मतलब सेल्फ स्टडी अलग था, जो भी क्लासेस मुझे खत्म करना, लाइक एफ आर, एस एफ एम, डी टी आई डी टी, ये मेरा 4 सब्जेक्ट आई वांटेड टू स्टडी देम। उसके बाद लॉ, आई टू क्लासेस बट मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ा बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम। एंड ऑडिट आई डिड सेल्फ स्टडी। उसके बाद द नेक्स्ट 4 मंथ वेरी सिंपल प्लान, फर्स्ट रीडिंग 2 मंथ्स, सेकंड रीड फर्स्ट रिविजन, दैट इज सेकंड रीडिंग, गिव 1 मंथ, उसके बाद एक मॉक, देन 20 डेज, क्योंकि मेरा 10 दिन मॉक में चला गया, द लास्ट रीडिंग दैट इज सेकंड रिविजन, 20 डेज। सो दिस वाज माय 4 मंथ प्लान। आई स्टक अराउंड इट कि बस इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है 4 महीने में, बिकॉज द सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। उसके बाद ट्रू। 1.5 डेज में जो मिलता है। So I ensured that March, so I went in January first. So February 20 was my target कि first reading खत्म कर दो 50 days. Fortunately मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि I back calculated February 20 से लेके March first week I wanted to give my first mock because mock was actually game changing for me. उसके बाद March 1 से March 30 तक second reading, उसके बाद अभी एक mock for 7 days. I did not take breaks between mock, 7 days, 7 different exams I took. Then from April second week to April last week was the final revision, reverse pattern में FR4 करके चला. So this was very simple. One reading, two revision is all I did. And average hours per day, I'll tell you, I'm not a morning person, not 4 o'clock, 5 o'clock, but not a night person also. So I used to start डे by पर्सन। 7, end by 10. हाँ, बस 10 खत्म कर देता। बट उस समय आई यूज टू इंश्योर दैट आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड, मैं पूरी जान लगा के पढ़ूंगा, बिकॉज at the end of the day, I can't get up too early. मुझे night, I can't stretch a lot. I don't know if that was the mindset because 7 to 10 is around 13 hours. उसमें आप 3 hours निकाल दो. I'm not 13 hours. It is 16 hours. I think it comes to. You remove 15 hours. उसमें 4 घंटे निकाल दो. Like 1 hour for breakfast, lunch वगैरह. And effectively, it used to come around 9 to 10 hours is what I used to really study. Yes, towards the ग्रेट। fag end वो लास्ट 1 महीना, वो कुछ शेड्यूल पूरा बदल जाता है आपका, पूरा वो 10-12 अपने आप चले जाता है, आपको कुछ एफर्ट लगानी पड़ती नहीं है। सो दैट वेंट रियली फास्ट। तो दिस इज हाउ यूज टू स्टडी। माई प्लान वाज वेरी सिंपल, 10 घंटे पढ़ेंगे लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, बिकॉज अभी आप जब एवरी डे 10 घंटे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप किस टाइम पे आपका पीक है, ताकि आप उस समय आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ो। किस टाइम आप थोड़ा सुस्त हो, मतलब
ओके है आपका, उस टाइम आप थोड़ा इजियर सब्जेक्ट पढ़ो. इजी फॉर सब्जेक्ट करो। एग्जाम्पल फॉर मी पोस्ट 10 टू लेके लंच तक आई वाज माई पीक हार्स. तभी मैं हम्म ऑडिट लेता था. आई यूज टू हम्म टेक लॉ ऑल द थियरी सब्जेक्ट तभी लेता था. और फिर पोस्ट 6 o'clock टू 10 o'clock वाज अगेन माई पीक हार, बिकॉज मुझे पता था कि आई टू स्टडी ओनली फॉर नेक्स्ट 4 hours ही पढ़ना. तो हम्म, इसलिए मैं डीटी जैसा सब्जेक्ट लेता था, क्योंकि डीटी में बहुत थियरी आता है, प्रैक्टिकल आता है. सो yes, दैट इज हाउ यूज टू प्लान. अभी मुझे फर्स्ट 7 days के अंदर ही मेरा पेस पता चल गया, 7 to 8 days के हम्म अंदर ही. तो आई हम्म एंश्योर दैट यही पेस आई वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज ऑन द फर्स्ट डे आई स्टडीड 10 hours, even last day I would have studied for 10 to 12 hours only. I'm pretty हम्म sure, because I still remember even on the day of exam I used to sleep for 6 to 7 hours. I never हम्म, compromised on my sleep, because I think true. sleep बहुत ज्यादा important हो जाती है. Because when you have to keep a lot in mind, sleep is very important. I used to averagely sleep around 7 to 8 hours in my exam days. 1.5 days पे 6-7 hours आ जाता मेरा. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा, एक और चीज बताओ कि लाइक जैसे थियरी पेपर है, ऑडिट, बहुत सारे लोग हैं ऑडिट से डरते हैं कि यार ऑडिट में कैसे प्रिपेयर करने का। सो हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ, जैसे आपने बोला आपने सेल्फ स्टडी किया ऑडिट का, तो सेल्फ स्टडी, और मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। सो हाउ यू हम्म. डिड। तो ऑडिट का मुझे पता था कि इंटरमीडिएट में भी मुझे बहुत ऑडिट तंग किया था. लाइक ऑडिट वाज द सब्जेक्ट, जब मैं लिख के आया मुझे पता नहीं मैं क्या लिख के आया इन इंटरमीडिएट में. तो मैंने क्या किया, जब 1 month बिफोर द एग्जाम लीव, सिंस आई वाज डूइंग सेल्फ स्टडी, स्क्रैच से फर्स्ट रीडिंग किया. लाइक फर्स्ट इनिशियल रीडिंग, जस्ट पढ़ते पढ़ते क्या उस कोर्स में क्या है हम देखते. सो December 1 to around 2025 आई जस्ट गिव द फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑडिट. तो टू जस्ट अंडरस्टैंड कोर्स में क्या, क्योंकि उसका क्लास नहीं लिया, उसके पहले मैंने कभी भी ऑडिट बुक तक टच नहीं किया था. सो फर्स्ट रीडिंग आई डिड इन द December मंथ. उसके बाद आई न्यू ऑडिट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, क्योंकि आपका 3 मॉड्यूल अलग है, उसके ऊपर एसेस का अलग पढ़ना पड़ता है. तो व्हाट आई डिड वाज आई टुक ऑडिट एवरी डे. इफ इट वाज इन द शेड्यूल से अगर 3 घंटा उस दिन पढ़ना है तो पढ़ूंगा, वरना every single day I used to study 2 standards on auditing, 3 standards on auditing. आई थिंक अराउंड 120 days में कुछ 10 दिन ही ऐसे होंगे जब मैंने ऑडिट ही नहीं पढ़ा होगा. एवरी डे राइट। सिंगल आई टू डे ऑडिट, बिकॉज वो ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत थियरी ओरिएंटेड है, आपको स्कोप ही नहीं है कहाँ पे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का. और इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. ग्रुप 1 का वो एक बहुत डीटी है वो ग्रुप 1 का. ट्रू। इनफैक्ट इतना बड़ा वो सब्जेक्ट है. तो आई एंश्योर दैट एवरी डे आई स्टडीड ऑडिट. और जब मैं पढ़ता तो व्हाट आई डिड वाज कीवर्ड्स जो भी है, जो भी पॉइंटर्स है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे 5 पॉइंट है, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि इट इज वेरी कॉमन कि इंस्टीट्यूट पैराग्राफ्स में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. अगर वो भी पूछेगा तो पॉइंट्स में ही पूछेगा, क्योंकि एवेलुएट एग्जामिनर को करना पड़ता है. तो आई थिंक लिटिल स्मार्ट आपको जब फर्स्ट बनना रीडिंग कर रहे हो पड़ता है। तो आपको मार्क करना पड़ता है. और उसके बाद आई वांट टू रियली थैंक शुभम केशवानी और यार, उनके वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा देखे, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे. yesterday I wanted to reach him, but I think आपका हम्म ऑफिस से वो कॉल नहीं रीच हो रहा था. सो आई रियली पर्सनली वांट यस। टू थैंक हिम. ही इज मोटिवेटेड अ लॉट. लाइक अब मुझे अभी भी याद है, वो एग्जाम के 2 दिन पहले आके 1.5 days का स्ट्रैटेजी बोलते थे. ही सेड यू कैन डू इट, एंड लाइक बहुत हेल्पफुल था. लाइक आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज द पर्सन हु मेड मी फील दैट ऑडिट इज अ सब्जेक्ट व्हिच यू कैन मैनेज. वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको क्यों इतना डर लग रहा है. he actually राइट। inspired me to take audit and study every day. So I want to really thank him here also. So audit, आप अगर आपको ऑडिट अच्छा आता है तो यू कैन कंटिन्यू एज इट अ नॉर्मल सब्जेक्ट. बट इफ यू फील ऑडिट इज डिफिकल्ट, स्टडी डेली 2-3 स्टैंडर्ड्स एवरी डे, क्योंकि अब हमारा कुछ 30 स्टैंडर्ड्स आता है. सो 10 days के अंदर, तो 10 days का टाइम आपको 2 दिन में हो जाएगा. लाइक बाई द टाइम यू गो इन टू 1 एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट 2.5 days. तो ऐसा हुआ कि एसएफएम बहुत खतरनाक आया. एग्जाम लीव 2.5 days. एक्सपेक्टेशंस था कि पेपर टफ आएगा, और वैसा ही हुआ. बट फॉर्चुनेटली आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर ऑडिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ग्रुप 1 में ऑडिट में ही सबसे ज्यादा मार्क आए थे, क्योंकि आई पुट द मोस्ट वेरी एफर्ट्स इन ऑडिट. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो हाउ यू मैनेज द डीटी, बिकॉज डीटी जैसा पेपर बड़ा वास्ट पेपर रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम में पेपर क्वेश्चन भी नए बनते हैं करके, ठीक है। नो हम्म. डाउट पॉइंटर वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बट न्यू क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज हम्म. न्यू। सो हाउ यू मैनेज योर हाँ. डायरेक्ट टेक्स्ट। हाँ. जब फर्स्ट रीडिंग मैंने डायरेक्ट टैक्स की, मतलब आपकी क्लासेस मैंने देखे, सो वंस आई वाज डन विद द क्लासेस, स्ट्रेट ही एग्जाम लीव में आया. और आपका कॉम्पैक्ट और कंपाइलर आई जस्ट केप्ट इट. नो अदर बुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो बैराक तो क्लास के साथ हमने वो किया था, नोट्स वगैरह लिखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें रेफरेंस कर दिया था बस. उसके बाद कॉम्पैक्ट और कंपाइलर. और कॉम्पैक्ट के साथ लाइक आई वाज स्टिकिंग एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि मैंने कॉम्पैक्ट में कुछ स्किप नहीं किया, क्योंकि कॉम्पैक्ट ही इतनी समराइज है कि आपको उसमें कुछ स्किप नहीं करना. सो नहीं कर आई मेड सकते श्योर हैं। पूरा रिवाइज कर दो. उसमें क्या मैंने क्या किया, एक A4 शीट ले लिया,
उस फॉर एग्जांपल पीजीबी जैसे टॉपिक में कुछ ऐड करना कुछ माइनस करना मैंने एक अलग शीट से लिखा, जो स्पेशल एडजस्टमेंट होते हैं। एक ट्रू। आपने एनएफआरडीए का एक एडजस्टमेंट अभी भी याद है, वो खत्म हो या गया तो भी मैंने लिखा, या 1.5 डेज के बिफोर वो अच्छा था। और स्पेशल रेट्स में जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो अलग शीट से मैंने लिखा कि ताकि 1.5 असेसमेंट के लिए मैंने चार्ट ड्रॉ करके रख दिया, क्योंकि असेसमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत आपको बड़ा चल। उतना टाइम लगेगा। सो इन द सेकेंड रीडिंग आई इंश्योर दैट मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख दिए, ताकि कलर कलर पेन से लिख दिया ताकि मुझे याद रहे, अच्छा इस कलर में तो ये रेट आएगा, इस कलर तो वो रेट आएगा। सो उस लेवल तक मैंने डिटेलिंग कर दी थी, क्योंकि डीटी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बट पर्सनली मुझे एक्चुअली डीटी मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था। क्या क्या, मैट एएमटी पीजीबीबी सेस एक ब्लॉक, इंटरनेशनल टैक्सेशन एक ब्लॉक, टीडीएस एडवांस टैक्स एक ब्लॉक, असेसमेंट। सो कुछ 5-6 ब्लॉक थे, मुझे पता था अगर इनको अब लाइन से कंप्लीट करो तो ऑटोमेटिकली डीटी हो जाएगा। तो डीटी वाज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट डीटी उसी समय बहुत इंटरेस्टिंग भी था मुझे, बिकॉज इट वाज नॉट लाइक थियरी ओरिएंटेड। ट्रस्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट आए, तो सो इट वाज वेरी नाइस। और आपके रिवीजन वीडियो भी आई थिंक इट रियली हेल्प्ड अ लॉट। सो आई एंश्योर दैट डीटी फर्स्ट यू रीड द कॉम्पैक्ट फुल्ली, गेट डाउन दी, आपका जो भी स्पेशल पॉइंट है, जो आप लगता है कि आपको ये पॉइंट अलग लग रहा है, आप उसको नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि कंपाइलर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई सॉल्व इन कंपाइलर इन द फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद आपको क्वेश्चन को स्ट्राइक डाउन करने हैं कि आपको, अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है, चांसेस आने की कम है, या बहुत सिंपल है, मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। सो आपको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो वंस आई स्ट्राइक डाउन, सो इट वाज वेरी सिंपल। थोड़ा वो नोट्स था मेरा कॉम्पैक्ट, और कुछ क्वेश्चन थे, एवरी रीडिंग वो कम होता गया। So because 1.5 day DT is a very vast syllabus, so आपको minimal questions आपके हाथ में रहने चाहिए। Then ट्रू। after first reading, I gave a mock अच्छा गया। इनफैक्ट DT का बहुत सिंपल मॉक उन्होंने पूछा। Then after second reading, I gave one more mock, वो भी अच्छा ठीक था गया। और जब मैंने DT एग्जाम में बैठा, so what happened was, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार एमटी या मैट आएगा, क्योंकि मैट वाज नॉट टेस्टेड फॉर लास्ट 2 years। ट्रू। ट्रस्ट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा बैंक करके गया, और देखा तो मैथ नहीं आया, ट्रस्ट का थियरी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। लाइक उसको देखने के बाद क्या क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत नया फ्रेम किया गया था। ट्रू। हाँ। उसके बाद वेरी सिंपल। अभी मेरा एक एडवांटेज था कि जब भी पेपर टफ आता है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, आई आई यूज्ड टू जस्ट स्माइल कि सभी के लिए टफ है, हम अपना बेस्ट 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके आ जाते। दैट वाज बिकॉज इवन ऑडिट में मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 अभी भी याद है, तो पार्ट उसके पता नहीं चलेगा, एग्जैक्टली पता नहीं रहे, बहुत आउट ऑफ बॉक्स थे वो क्वेश्चन। बट आई एंश्योर कि बाकी के 4 क्वेश्चन आई एम डूइंग इट प्रॉपरली। So this is how I prepared for DT. आप compact को, I mean, whatever reference material you are following, keep it aside, keep it with you, mark करिए key points, और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके चलिए, बिकॉज इट विल हेल्प अ लॉट। बिकॉज प्रैक्टिस के एग्जैक्टली। बिना आई थिंक DT एक सब्जेक्ट हैज टू बी, आपको उसके साथ क्लैरिटी होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को बुक खोले बिना आपको पता होना चाहिए इसमें क्या आ रहा है। सो कीप इट वेरी कंसाइज, बिकॉज 1.5 day इज वेरी लिटिल फॉर यू टू स्टडी, बिकॉज बहुत ज्यादा कोर्स वास्ट है DT का। या उसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज पे। तो आपने ऐसे कुछ टेस्ट पेपर लिखे, या कितने, जैसे मॉक टेस्ट पेपर आपने लिखा तो आपने खुद ने इवेल्युएट किया, या नॉर्मली कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है उनसे किया आपने? तो फर्स्ट मॉक मैंने एमटीपी दिया इंस्टीट्यूट का। सिंस मैं घर बैठ के दे रहा था तो मेरे पास वो एवेल्युएशन का ऑप्शन नहीं था। सो आई यूज टू सेल्फ एवेल्युएट, बट मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं आई कि मैं कैसे एवेल्युएट कर रहा हूँ इसी पेपर। सो सेकंड मॉक जब दिया मैंने, आई परचेज द टेस्ट सीरीज फ्रॉम द मार्केट, और उसके बाद एवेल्युएट करके आई टुक द, सो फर्स्ट सीरीज मेरा एमटीपी था। तो उस तरह से एमटीपी 1 hour हो गया था। बट मुझे पता चल रहा था कि ओके एवेल्युएशन हम करके क्या करेंगे, सो आई आई डिड नॉट रियली कि मैं एवेल्युएट कर पाऊंगा या नहीं। सो आई टुक अ सेकंड मॉक जब ले रहा था, परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड। सो आई गिव 2 marks पर्टिकुलरली, और 6D के लिए मैंने 1 mark दिया था, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आई गिव 2 marks। बिकॉज राइट। 6D को भी आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कॉपी पेस्ट पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए आप एटलीस्ट 1 mark यू गिव फॉर 6D, अदर पेपर्स यू कैन ट्राई टू गिव 2 marks, वेरी ट्रू। इंपॉर्टेंट। ट्रू। लाइक बहुत बार ऐसा होता है जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक जो अपना प्लानिंग रहता है, अपन इतना टारगेट अचीव करेंगे वो नहीं होता है, तो अपन थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो हाउ यू मैनेज दैट? या तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं था कि नहीं नहीं मैं तो डीमोटिवेट एक भी दिन नहीं हुआ? अरे हर हर दिन 2-3 घंटे डीमोटिवेट हो जाता था एक एक समय के बाद, तो बिकॉज वेरी ह्यूमन है कि एक हम्म। बंदा जो 4 दीवार के अंदर पढ़ रहा है 4 महीने के लिए, इट इज वेरी ऑब्वियस डीमोटिवेट, क्योंकि आपकी दुनिया बाहर अलग ही चल रही है और आप बंद कमरे में बैठे हैं 4 महीने के लिए। ऑब्वियसली फर्स्ट 1 महीना अच्छा गया था, हम्म। क्योंकि पूरा जोश था, मतलब
करना है हमको पूरा वगैरह सब। जब भी वो सेकेंड मंथ एंड हो रहा तो हम मुझे लगने लगा कि वाई एम आई इवन डूइंग दिस कोर्स। अभी चार दीवार में बैठे हैं लोग, बाहर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आया था। तभी मैंने दो चीज किया। फर्स्ट थिंग, आई हैड वन और टू फ्रेंड्स, उनको कॉल करके पूछा, उनके साथ बात किया। उनको भी वही लग रहा था, वो भी बंद कमरे में बैठे, तो मतलब एक पेन शेयर हो रहा था। अच्छा भाई सेम तुमको भी सेम। यही दुख, हमारे तुमको गांव में यही क्या होता तुमको था, यही, हमारे गांव में लाइट चली जाती थी, ठीक है, तो लाइट चली जाती थी, हाँ पढ़ना नहीं पड़ता था। तो पढ़ना नहीं पड़ रहा था, लॉस है, बट थोड़ा खुशी होता था कि हाँ दोस्त भी नहीं पढ़ रहा है हाँ, करके, ठीक लाइट चले। है। हाँ या हाँ, तो मेरे दोस्त को भी उनको भी, उसको भी यही दिक्कत हो रही है, मेरे को भी यही दिक्कत हो रही है। अच्छा थोड़ा कम दुख अभी महसूस हो रहा है। सेकंड थिंग मैं क्या करता था, वेन एवर आई यूज्ड टू गेट डिमोटिवेटेड, इज फर्स्ट टेक अ स्टेप बैक। एक 10-15 मिनट या आधे घंटे या 1 आवर आई यूज्ड टू गो बैक, थिंक अभी वाई आर यू फीलिंग डीमोटिवेटेड, बिकॉज आपको पढ़ना है। अभी मेरा एक ही था कि आपको 3 महीने और पढ़ना है, 2 महीना पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना, और उसके बाद आपको इस कोर्स को टच भी नहीं करना, मतलब इस बुक्स को तो आपको टच नहीं करना। आप इस सर्टेनिटी के साथ रहिए, बट नेवर दिस बुक्स अगेन, बिकॉज ये बुक्स बहुत ज्यादा है। मेरे कमरे में करीबन 100 बुक्स थी, लेकिन उसको देख के एक एक चक्कर आता था कि 100 बुक्स कैसे पढ़ेंगे। सो वन थिंग वाज, आई नेवर वांटेड टू स्टडी दीज बुक्स अगेन। सो अभी मेहनत करो तुम, पूरा अभी जान लगा दो, पूरा अभी क्लियर कर दो। फिर अगर इसके बाद फिर से 3 महीने 4 महीने नहीं बैठ सकते। एंड सेकंड थिंग आई यूज टू थिंक इज, एक ही चीज सोचता था, जब वो दो पास दिखेंगे व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑन माई पेरेंट्स फेस। सो आई जस्ट वांटेड टू कीप दैट गोइंग। वो एक मोमेंट सोचता था एंड आई फेल्ट रियली गुड। और उसके बाद मैं खुद से बात करता था मिरर में देख के कि भैया अभी पढ़ लो, 4 महीने हैं, हमने बहुत ज्यादा मस्ती की 2 साल, अभी उसका आपको कॉम्पेंसेट करना है। 4 महीने पूरा जान लगा दो, क्योंकि डिमोटिवेशन आपको बहुत लोग मोटिवेट कर सकते हैं बाहर से, लेकिन बट एक खुद अंदर को से आना मोटिवेट। चाहिए आपको। ट्रू ट्रू ट्रू। बिकॉज मोटिवेशन आपका अंदर से आएगा तो आपका अंदर से ऑटोमेटिकली जान लगेगा, पूरा एफर्ट जाएगा। सो आप सोचिए किसके लिए आप इस कोर्स में आए। यू केम फॉर मनी, यू केम फॉर रेस्पेक्ट, यू केम फॉर लव फॉर योर पेरेंट्स, कुछ भी हो आप आज सोचिए कि आप जो हो गया है या नहीं। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है। आप एक चीज सोचिए, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा ना, एक ही चीज सोचिए, जब भी आप सीए बनोगे तो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर क्या खुशी होगी। जस्ट वो मोमेंट विजुअलाइज करके देखिए, अपने आप आपको वो पुश मिलेगा। अपने आप यही सोचिए कि आपको अगले 2 महीने ही पढ़ने, दिस इज द लास्ट टाइम यू आर स्टडिंग एवर एज अ स्टूडेंट। जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड, कीप द विजुअलाइजेशन ऑन कि आपको क्या फील होगा। एंड आई एम एन इंस्पिरेशन, आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट आई वाज नॉट अ रैंक होल्डर और आई वाज नॉट अ ग्रेट ट्रू। academician and all. I come from a normal average academic background. And yesterday when I saw the reaction of all my parents and families and friends, it took me on another level. So for all the students who are watching that, I just want to say one thing: just visualize the reaction. It is the only thing that's going to keep you moving, and it's just a matter of 4 months. That is the difference between you and a CA degree, is what I would like to say. All of them. राइट। लाइक आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से भी होता है करके, ठीक है, Mm, बिकॉज मैं देख mm, रहा हूँ बहुत सारे लाइक पीपल जो रील्स देखे जा रहे हैं या उसमें उसको छूट ही नहीं रहा है। सो हाउ यू mm. मैनेज योर सोशल मीडिया इन द लास्ट 4 मंथ? So, to be frank, social media, I was on WhatsApp, I was on Twitter, and I was on Telegram. Instagram off था मेरा. But मैंने क्या किया, even on the day of exam, I was there on WhatsApp. But मेरा, because I want to be with one of my friends और मेरा फैमिली, बस इतना ही था। मैं कुछ रील्स वगैरह नहीं देखता था। सो मैंने क्या किया, फ्रॉम 7 AM इन द मॉर्निंग टू नाइट 9 PM मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे था, ताकि एक भी नोटिफिकेशन नहीं आता, एक कॉल भी अंदर नहीं आता। आई जस्ट वांटेड, अगर मुझे कुछ नेट पे क्लैरिफिकेशन या कुछ अपडेट्स देखना है या कुछ यूट्यूब रिविजन देखना, उसी के लिए मैं ऑन करूंगा फोन। एंड सो आई वाज ऑन सोशल मीडिया, बट नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारे इट्स वेरी कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपको नोटिफिकेशन तो आपको वहां पे जाना ही है। तो इसलिए मैंने नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दिया, पूरा डू नॉट डिस्टर्ब पे फोन चला गया। लिटरली फोन था लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ नोटिफिकेशन नहीं, कॉल्स नहीं। सो दैट वे आई वॉज ऑन सोशल मीडिया, बट आई वॉज काइंड ऑफ अंडरग्राउंड था सोशल मीडिया में, मतलब मैं बाहर नहीं आया। सो आई वॉज देयर ऑन सोशल मीडिया, बट इस द नोटिफिकेशन मेरा पूरा ऑफ था। आई वॉज सो अगर कुछ मैसेज भी आया तो पूरा ग्रुप्स वगैरह पूरा आर्काइव हो गया, तो कुछ पता नहीं चलता था कौन मैसेज कर रहा है पूरा वगैरह। सिर्फ आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत ज्यादा रिविजन के अपडेट आते थे। और फिर आई वॉज देयर ऑन ट्विटर। ट्विटर एट द एंड ऑफ द डे मैं जाके देखता था क्या हो रहा है, मतलब मतलब क्रिकेट वगैरह पूरा सब क्या होता है बस। तो बहुत मिनिमल, वेरी मिनिमल, बिकॉज मेरे पास एक सेल्फ कंट्रोल था कि आई विल नॉट यूज सोशल मीडिया। बट अगर आपको लग रहा है कि यू आर वेस्टिंग टाइम इन रील्स, इट इज अ वेरी प्रेफरेबल चॉइस। तो आप अगर आप यूट्यूब को अनइंस्टॉल करके आप
वेबसाइट पे देखो अगर कुछ देखना है तो आपको. सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस मेरे हिसाब से, बिकॉज मुझे हम्म कभी भी आई डिड नॉट फील दैट सोशल मीडिया इज टेकिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम. सो अगर आपको नहीं फील हो रहा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो इट्स अ बेटर वे टू अनइंस्टॉल, बिकॉज 4 महीने बाद एनीवे यू आर गोइंग टू कम बैक. सो दैट इज द ट्रू रीजन आई वाज देयर ऑन सोशल मीडिया. या बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि व्हेन यू आर ऑल इंडिया रैंक और वो भी सिंगल डिजिट तो बच्चे बड़े पढ़ाकू रहते होंगे, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाकू। तो लाइफ में ऐसी कोई हॉबीज वगैरह थी जो आपने उसको भी हाँ टाइम दिया? 4 महीने नहीं, बट उससे पहले आप उसको करना पसंद हाँ करते थे हाँ. क्या? So, so I used to play cricket a lot. So right from my childhood, बहुत passionate about playing cricket. Though मतलब not level at district level, but बहुत ज्यादा खेलता था. अभी भी I am हम्म playing cricket like literally. So वो hobby को मैंने continue किया. Except for हम्म this, in fact 4 months में भी मैं एक 10-15 मिनट जाके क्रिकेट खेल के आता था actually for हम्म, relaxing my mind. ऊपर टेरेस पे था, एक दस हम्म, पंद्रह मिनट खेल के आता था ताकि so that physical exercise भी हो जाए. Second thing is from my 12th and college gave me a very big opportunity that I went and presented in public हम्म, speaking, debates, presentation ऐसे competition में बहुत ज्यादा part लिया. So I really got a liking to that. उसको मैंने continue किया. अभी last Saturday I made a presentation in my office about a particular topic. So I really like that about sharing thoughts and making presentations, हम्म, speaking to people. So that hobby I really continued. And third thing is I read books. I mean, apart from this, not CA books is what I'm telling. Novels, वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ. अभी भी yesterday, I mean, day before yesterday, I was reading a book. So that these three, four things I was keeping in mind. To be very honest, I did not touch my CA books until like 3-4 months before my exam leaves. I was just watching classes and I was finishing that. So uh, not really a nerd person, to be very honest. I am a very average student. I'm as like everyone watching. I'm very similar to you guys only. मैं कुछ different or I never studied for 18-15 hours a day and all. I kept it very simple is what I want to tell to all ट्रू my people out there. So it's very much possible. आप consistent रहो, positive mindset रहो, you can definitely achieve this. So I had these 4 hours and I used to listen to music also. So that is also there for me. ट्रू। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क। आप कैसे हार्ड वर्क करते हो, कितना कंसिस्टेंटली करते हो करके, बिकॉज प्लानिंग और उसके ऊपर आपको वर्क करना, कंसिस्टेंट हम्म. रहना। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई पहले से टैलेंटेड था। बिकॉज कहीं पे वो हाँ लिखा हुआ हाँ है ना कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड हाँ. करके, ठीक है? तो यू हैव टू Exactly. वर्क हार्ड, आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा कल्पिश, मुझे ये बताइए, आर्टिकलशिप, वेयर यू कंप्लीटेड योर आर्टिकलशिप एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट? Yeah. So I did in an Indian upper mid-sized firm. ओके। So I am very fortunate. I would like to thank the management over there that बहुत ज़्यादा exposure मिला मुझे. I worked in all kinds of fields. I think that was one of the primary reason I joined an Indian firm rather than a big four, because I worked in statutory audits. I worked in internal audits. GST में काम किया. Income tax and including transfer pricing में I have worked also. So when you ओके। said the range concept 6 और वो सब चल रहा था, वो मैंने actually देखा. Provis का सॉफ्टवेयर मैंने एक्चुअली यूज किया हुआ है एक्चुअली. एग्जैक्टली। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड I mean, they believed me in a lot, gave a lot of new assignments, gave a lot of big assignments, बहुत ज्यादा था. And hectic भी था. I mean, I would never say that it was never hectic. I stretched beyond 12 1 बजे. कुछ दिन तो अगले दिन आता था मेरे घर, so वो भी था. But I think I kept so बहुत ज्यादा opportunities मिली. Today I think a lot of things I can practically relate. जो मतलब 10% 12% जो भी portion का था, I can practically relate to the portion, not the 100%, but 10 to 15% जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये तो हमने देखा हुआ है. Today even be standards and auditing और कुछ Ind-AS हो जाए या direct tax. In fact, I have actually seen that in my articleship. So I got a really good exposure there. So I am really thankful to the leadership over there to provide me with an opportunity बहुत ज्यादा. और उसके साथ yes, you will obviously ask the second question is आपने balance कैसे किया? तो it is a very simple. Nights आपको पता नहीं, evenings आपको पता नहीं, आप अंदर जाते हो बाहर कब आते हो आपको पता नहीं. So morning 6 to 8:30 was my slot. आई यूज टू स्टडी. मतलब क्लास पूरा उसी टाइम ही मैं देखता था, क्योंकि मुझे पता था एक बार मैं 10 बजे उस ऑफिस में चला गया तो मुझे पता नहीं मैं कब बाहर आऊंगा. तो नाइट में मैं कुछ भी नहीं रखता था. मॉर्निंग 6 2.5 आवर्स और लेक्चर्स 1.2 1.5 की स्पीड से एक लेक्चर खत्म हो जाता था. वही मैंने सभी ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड क्लास ही दी, तो उसका एक एडवांटेज ये भी कि आप 1.5 पे रख के पूरा सुन सकते हो. सो दैट इज हाउ आई यूज टू प्लान की मॉर्निंग आप अपना पूरा टेम्पलेट फिक्स करके रख दो. नाइट इवनिंग अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो यू कैन रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन द मॉर्निंग, और आप चिल भी कर सकते हो. दैट इज व्हाट, बिकॉज मोस्टली आई एंडेड अप चिलिंग ओनली. मतलब बाहर जाते थे या कुछ फन करते थे, बिकॉज वही मेरा था कि
मैंने बोला ना कि आई डिड नॉट स्टडी एंड ऑल ड्यूरिंग माय 2 years। अभी जब मैंने लास्ट 6 to 7 मंथ में पूरा पिक करके मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा आई वांटेड टू एंजॉय माय आर्टिकलशिप आल्सो, पूरा मजे किए, लाइक इवन 1 month बिफोर आर्टिकलशिप वी वेंट टू आउट स्टेशन एंड केम एक्चुअली, पूरा मतलब दैट्स फन ग्रेट। करके आए थे। या नाउ व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान कि लाइफ में यार ये करना चाहते हैं? अभी तो सीए बन गए, ऑल इंडिया रैंक 2 भी आ गए, बहुत सारी कंपनीज, आपको अच्छी कंपनीज मिलेगी जहां पे ढंग का पैकेज अच्छा। मिलेगा। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, और के मैनेजमेंट हम्म कंसल्टिंग वाले भी काफी लोगों को हायर करते हैं जो सीए बैकग्राउंड से है। हम्म सो व्हाट इज हम्म। योर प्लान? सो अभी तक तो कल रात या परसों रात तो यही प्लान था, पास होंगे तो देखेंगे, वरना पढ़ना ही है। तो आई एम नॉट एक्चुअली डिसाइडेड क्या करना है, बिकॉज आई एम ओपन टू गोइंग इनटू प्रैक्टिस, मतलब टैक्स में जाना है, ऑडिट। आई एम ऑल्सो ओपन टू गोइंग इनटू इंडस्ट्री एंड आई एम ओपन टू गोइंग टू कंसल्टिंग, बिकॉज आई वांट टू ट्राई हैंड्स। उसके बाद एक 3-4 साल बाद आई वांट टू डिसाइड कि अच्छा दिस इज फील्ड इज सूटिंग मी और दिस फील्ड इज इवेंचुअली आई लाइक, सो आई वांट टू एक्सप्लोर आउट ऑप्शंस। अभी भी जब कैंपस आएगा या जो भी कंपनीज ऑफर करेगी, आई वांट टू evaluate each option, so I'm keeping all my options. In fact, down the line, if by God grace I even want to start out my own venture, मेरा खुद का, I want to start a business since I'm from a Marwari background, I यस। really want to do that because today lots of CAs are doing business and I want to really continue that trend, because आप एक बार CA बन जाते हो, आपको एक कुशन मिल जाता है कि आप वहां पे आपका वेंचर सक्सेसफुल भी नहीं होता तो भी आप यू कैन ऑलवेज कम बैक। सो रिस्क टेकिंग आई कैपेसिटी एम बढ़ कीपिंग माई जाती है। ऑप्शंस ओपन। हाँ हाँ, वो आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है। सो आई वांट टू कीप एवरीथिंग ओपन राइट नाउ। सो यस, आई एम ओपन टू ऑल द ऑप्शंस। आई वांट टू एवेलुएट एंड देखना चाहिए कि क्या मेरा कोर इंटरेस्ट है, बिकॉज यस बाहर से लग सकता है कि कंसल्टिंग इंडस्ट्री ये सब ऑप्शन है, बट अंदर जाके पता चलता है एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या है। सो आई वांट टू कीप एवरीथिंग ओपन एंड लेट्स सी क्या व्हाट्स देयर इन द बॉक्स। सो अभी तक इट वेंट ऑल वेल, सो आई एम जस्ट प्रेइंग दैट आगे भी ऐसा जाएगा। दैट्स गुड। सिंस यू आर फ्रॉम चेन्नई, सो चेन्नई में ऐसी कौन सी जगह है जो तुमको बहुत बढ़िया लगती है कि यार ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जाके लाइक खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, या टी तो कॉफी? हाँ योर फेवरेट प्लेस इन हाँ, चेन्नई? my favorite place in Chennai, आप so since many people are from Chennai और like, उनको बीच अच्छा लगेगा। I in fact मुझे मुझे बीच एवरेज लगता है, like because मरीना, मरीना बहुत बीच ना, मरीना, मरीना बीच, हाँ राइट? या दैट इज एवरेज, मेरे हाँ को भी मैं एवरेज लगता है, ठीक है। आई हाँ विजिटेड नहीं, क्योंकि चेन्नई मेरा घर आफ्टर। बहुत पास है उससे, लोग हाँ। बहुत दूर से आते हैं, मेरा घर बहुत पास है मेरीना बीच से। सो मुझे बहुत लाइक इट इज ऑलमोस्ट इन 2-3 किलोमीटर है, सो मैं चल के भी जा सकता हूँ। सो मुझे बहुत एवरेज लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक स्पेसिफिक प्लेस आई लाइक टू हैंग आउट इज ऑल दी साउथ इंडियन जॉइंट, जो भी यहाँ पे आपको मुर्गन इडली जैसे हो या स्टॉल्स, मुर्गन यू कैन इडली, ट्राई मुर्गन इडली। यस मुर्गन यस इडली इज यस। वेरी नाइस एंड यू कैन ट्राई दैट। और यहाँ पे ईटिंग सर्कल्स करके एक है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद आपको आप चले जाओ कील फॉक साइड, पुष्पाकम साइड, मतलब ये साइड पूरा आपको एक फूड स्ट्रीट मिलेगा, आप वहां पे चले जाओ, बहुत ज्यादा अच्छी प्लेस है हैंग आउट करने के लिए। और उसके बाद भी आपको जाना है, यहाँ पे आके आप एक्चुअली मूवीज देख सकते हो, मूवीज का रेट बहुत चीप है यहाँ पे, लाइक आपको 200 रुपए में यू कैन सी अ मूवी। आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल इन अदर स्टेट्स, एंड आपको सिर्फ 100 रुपए लगेंगे, पूरे मेट्रो में आप घूम सकते हो। तो यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस चेन्नई अ लॉट, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल। एक्सेप्ट आपको एक चीज लगेगी, क्लाइमेट यहाँ पे दो दो तरह के क्लाइमेट, इट्स आइदर हॉट और टू हॉट यहाँ पे। या तो सो आपको वो एक चीज लगेगी कि क्लाइमेट, मगर आपका पूरा अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। एक बार नाइट हो जाए तो मस्त, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा विजिट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो। सो यू कैन ट्राई आउट फूड ओवर हियर, बिकॉज ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड आपको चेन्नई में मिलेगा। मतलब आपको साउथ इंडियन इडली डोसा खाना है, बिकॉज वो मुंबई में जो भी मिलता है वो एक फ्यूजन का ही आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिलेगा। आपको यहाँ रत्ना कैफे ट्रिप्लिकेन में, वो भी बहुत ज्यादा या फेमस है, एक वेरी ओल्ड जॉइंट है, सो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत वेरी फेमस जॉइंट, यू कैन, अगर आप माइलापुर साइड गए तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ऐसे साउथ इंडियन जॉइंट्स है, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्पल्स वगैरह। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, इट्स अ वेरी वंडरफुल सिटी। आई थिंक आप तो आए हुए होंगे, सो सर बहुत बहुत रहा सो चेन्नई में जिस मैं। अगर नेक्स्ट, राइट, हाँ, नेक्स्ट सो वाला नेक्स्ट जब भी टाइम अगर आए रहेगा, तो जस्ट यस नेक्स्ट प्लीज टाइम जब भी कॉन्टेक्ट मी एंड आऊंगा। जस्ट आई शो यू अराउंड। यस यस यस, बीइंग द मारवाड़ी पूरा मेरे फन को लग रहा करेंगे। था तुम ये बोलोगे खाने के लिए मैं उधर चला जाता हूँ, वो साहूकार पेट, साहूकार पेट इज वन एरिया ना हाँ, जहाँ पे ऑल सौकार पेट वो तो मारवाड़ी मिस भी कर दिया वो भी। वो तो हाँ, सोकारपेट वहाँ वहाँ वो तो मैंने मिस कर दिया, सॉरी। वहां पे भी अपना आपको पूरा चाट वगैरह खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना, तो आप वहां भी जा सकते हो। मतलब यू विल गेट एवरीथिंग यहाँ पे, मतलब वो एक एडवांटेज, आपको सभी टाइप के खाने मिलेंगे। यू वांट साउथ इंडियन, यू वांट प्योर साउथ इंडियन मिलेगा। सोकारपेट तो मतलब वहां पे तो एक अलग लेवल पे चलता है पूरा बट योर हमारा फेवरेट मारवाड़ी फूड, लोग का।
आपका फेवरेट फूड का सर, ये मिल जाए ना तो पूरी लाइफ में निकाल सकता हूँ उस पे। हाँ, एक तो डोसा है। लाइक आई लव डोसा। लाइक आप मुझे ब्रेकफास्ट डिनर में दे दो मैं खा लूंगा। और एक चाइनीज, मतलब हाँ। चाइनीज फ्राइड राइस और नूडल्स दे दो। लाइक आई कैन वर्क ऑन इट। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो। मुझे अब किसी भी टाइम दे दो मैं उसको, लाइक आई कैन नेवर से नो टू इट। डोसा इज वेरी सिंपल, मतलब बहुत छोटा है, बहुत लाइट डिश है। आप खा के, इट्स अ वेरी लाइट डिश, उसको खा के आपको नींद भी नहीं आती है। दैट इज बिग एडवांटेज आपको, क्योंकि बाकी डिश को आप खा के नींद आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इट्स अ वेरी लाइट डिश। यू हैव टू हम्म। डेफिनेटली ट्राई ऑल द टाइप्स ऑफ डोसा हियर। यहाँ पे कुछ एक नहीं, दो नहीं, 10-15 टाइप के होते हैं। लाइक प्योर आप आके ट्राई कर सकते हो। एंड चाइनीज, आई ऑफ कोर्स, आई ट्राइड लाइक दैट पोडी चाइनीज अ डोसा, लॉट। पोडी डोसा राइट? तो हाँ पोडी डोसा पोड़ी इज डो वेरी, हाँ पोड़ी दैट्स डोसा। वेरी नाइस, हाँ हाँ राइट। वो पोड़ी डोसा आप ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे आके वो मसाला डोसा भी ट्राई कर सकते हो, उत्तपम भी ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद आपका पोंगल तो यहाँ फेमस ही है। पोंगल आप पोंगल घी डाल के फेमस। अगर पोंगल आप खाओगे, उसके बाद तो मस्त नींद आती है। मतलब वो पोंगल के बाद बहुत नींद ज्यादा, आती है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा नींद आती है। हाँ, ट्रू। तो यहाँ पे तो आप ट्राई कर सकते हो। बाद उसके बाद कॉफी। फिल्टर कॉफी। हाँ वो अच्छी होती है। राइट। अच्छा, ये जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं, ये लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, मिड 24 हम्म, में दे रहे हैं। हम्म, एंड दे आर ऑल्सो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी रैंक नहीं आई है फाउंडेशन, इंटर में वगैरह। हम्म, कैन यू गिव देम एडवाइस, एनी एक दो पॉइंट ऐसे कि जिस पे सिर्फ इस पे ध्यान दे दो आप करके, ठीक है? हम्म, देन यू कैन गेट द गुड मार्क्स एंड यू कैन क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इवन यू कैन स्कोर द सिंगल डिजिट रैंक। ओके सो फर्स्ट थिंग, आपको फर्स्ट थिंग दैट यू आर वेरी मच केपेबल। नॉट दैट कि मेरा रैंक नहीं आया, नॉट दैट कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यू आर वेरी मच केपेबल। आई जस्ट वांट टू शो यू वन इंस्टेंस। लॉ एग्जाम, आई वाज वेरी स्कैर्ड। लॉ एग्जाम 145 के टाइम आई रोट दिस इन माय बुक एंड वेंट। आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर। आई थिंक इट्स नॉट। इट्स नॉट क्लियर I'll just read it. बट So I हाँ। just wrote, I'll tell you what I wrote. I wrote before the exam, before paper came, thank you for giving such a nice paper. I will get a 70 plus. मैंने लिखा and my exact marks were 70 in law. So, so be, I mean, think कि आप capable हो. You are very much capable because you are giving final or intermediate. आप capable हो. That is why you are at this level. कि आप यस। no matter what has happened so far, क्या हुआ, it does not matter. It is from what you do in this moment. So be you're capable, have confidence. So आप positive रहिए, be confident about yourself कि yes you can do it. Don't let negativity creep into you, because negative अगर एक बार हो जाए तो उससे निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो आपके ऊपर यू हैव टू हैव अ हॉनेस्ट बिलीफ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड दैट विल कम व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट डेली। इफ यू हैव अ शेड्यूल डेली टू गेट बैक ऑन द स्टडी टेबल एवरी सिंगल डे, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करिए तो अंदर से एक बिलीफ आएगा कि आप कर सकते हो। बिकॉज at the end of 4 months I felt before writing my first exam I can do this, I can crack this exam. So be very confident and positive about yourself. Second thing, consistency. As I told you, आप यू कैन नॉट स्टडी 14 आवर्स वन डे एंड 4 आवर्स द नेक्स्ट डे। नहीं चलेगा वो। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, स्टडी 8 आवर्स एवरी सिंगल डे, तभी आपको आपका पैटर्न पता चलेगा कब आप पीक पे हो, कब आपको मतलब ओके एनर्जी डाउन हो रही है। यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा इस टाइम से इस टाइम आई एम एट अ वेरी वेरी पीक। यू कैन टेक अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइज योर पैटर्न, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल प्लान करो। बिकॉज अल्टीमेटली जब वो प्लान टिक ऑफ होने लगेंगे ना, देन यू विल स्टार्ट अचीविंग थिंग्स होता है। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, have a consistency, these two things, and of course hard work तो अपने आप आएगा। वो आप डेली आपका प्लान अगर अचीव करोगे ना, तो हार्ड वर्क अपने आप आपको मोटिवेशन देगा अगले दिन। आज मैंने कंप्लीट कर दिया टारगेट, टुमारो यू विल बी मोटिवेटेड टू गो बैक एंड स्टडी। एंड बी वेरी सिंपल, मतलब रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जस्ट फोकस ऑन दी प्रोसेस। मतलब आज का दिन 4 सब्जेक्ट पढ़ना था, पढ़ लिया। कल का 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ लिया। बस आज के दिन का टारगेट्स को अचीव करो, ऑटोमेटिकली वो अक्यूमुलेट होके आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। आई कैन सी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल द पीपल आउट देयर कि नो मैटर व्हाट इज योर हिस्ट्री, आप किस एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, किस इकोनॉमिक या किस कल्चरल बैकग्राउंड से, डज नॉट मैटर। टुडे पुट दी हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव बहुत ज्यादा होना चाहिए आपको। आई मीन बी राइट। पॉजिटिव, हाँ कर सकते, मैनिफेस्ट अ लॉट की। इनफैक्ट आई टेल यू वन इंसिडेंट। जब मैंने लास्ट नवंबर 22 का ऑल इंडिया रैंक आपका वीडियो देखा था इन इंटरव्यू, I manifested that I want to be in this position with you. Like every single day, I used to, अच्छा ओके पास हो गया था, हम ऐसे बात करेंगे। मतलब I used to manifest कि हाँ मैं सर के साथ ऐसा बात करूंगा वगैरह सब पूरा। I used to राइट। be very positive, अच्छा ट्राई करेंगे। And today, believe me, it has happened. So you can definitely do. I showed my example. This is my law book. I
just show you, this was my law book actually. So if you can just see, I just told the paper went good before the exam, and it eventually really went good because first three papers बहुत खतरनाक थे. So I just अच्छा try करके देखते, be positive. With positiveness can really change things. और उसके बाद आप mind में जो भी you want to achieve, write it in a piece of paper, stick it in front of you, ताकि every day when you see that, you will be motivated to do that and be consistent. Positiveness and consistency is the key. उस हार्ड वर्क अपने आप आएगा. You will feel motivated to do hard work is what I really want to tell. It does not matter where you're coming from, what you were so far. From True. this day, what you're doing is really what matters. Exactly. So I'm also agree with this, and I really follow the CSK, Chennai Super Kings, Mahendra Singh Dhoni, and MSD अच्छा. हमेशा ये like वो ऐसा बोलता है कि like you just have to focus to process. हाँ Like बहुत हाँ, बार trust the अपने को process. चाहिए कि like result तो चाहिए, but अपन process पे ध्यान नहीं दे रहे करके, ठीक है? हाँ कि भाई मेरे को हाँ रैंक 2 तो लाना है, बट मैं पढ़ूंगा नहीं, वैसा नहीं चल सकता ना. दोनों चीजें हाँ. होनी चाहिए. आप सोच रहे हो तो उसके साथ साथ में आपको काम भी करना पड़ेगा, Yes, तभी very वो much, very अचीव much. हो सकता है. Okay. एंड कल्पेश, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम मुंबई में Yes. आपको इनवाइट करेंगे. हम एक इवेंट रखने वाले हैं कुछ टाइम में. विल कनेक्ट विद यू, Okay. एंड आप मुंबई Okay. आओगे, मिलेंगे अपन. और अगर मैं चेन्नई आया तो Thank मैं you. आपसे मिलूंगा. आपसे बात करके Definitely, सच में definitely. बहुत अच्छा लगा. एंड यू आर इंस्पायरेशन फॉर मैनी करके, ठीक है? जो ये इंटरव्यू को Yes. देखेंगे वो आपसे इंस्पायरेशन लेंगे. थैंक्स अलॉट. थैंक यू Yes. कल्पेश. Thank you very much for giving this opportunity. It was really nice to speak with you. Like the legend himself is appearing on थैंक्स screen. It अलॉट. was इट्स a माय प्रिविलेज यार. थैंक यू. it is थैंक यू. only it is only a dream which is coming true for me. So all the best to all the students watching there. Just put your best and the results will come. Thank you. थैंक्स अलॉट. थैंक यू. Thank you.